जी, आप लोग ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है। आज हम आपका बेटा पेपर बी का सेकंड क्वार्टर जो है ना उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेटा फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोजी पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो देखें जी बेटा, फर्स्ट ये हमारे पास जो एमसीक्यू है, द फ्यूजन इज़ यूज टू मेक दी। देखें, फ्यूज़ करना क्या होता है? फ्यूज़ करना होता है मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग टू मेक होमोजेनाइज, कि चीज़ों को आपस में मिक्स करना और मिक्स करने के बाद यकजा बना देना, इसको फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और फ्यूजन वैसे तो लफ्ज़ फ्यूज़ जो है ना वो निकला है मेल्ट होने से भी निकला है। ठीक है, तो बेटा ये ऑइंटमेंट हो गया, सपोजिटरीज़ हो गया, लोशन हो गया, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसको हम तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करके होमोजेनाइज करके यकजा बना लेते हैं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है ना बेटा, वो हमारे पास ऑल ऑफ दीज बनता है। उसके बाद द पर्पज़ ऑफ इग्निशन इज़ टू बर्न द डैश एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। बेटा देखें, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनकी खासियत होती है कि ये बर्न विद सूथी फ्लेम। ठीक है, मतलब ब्लैक कलर का फ्लेम बनता है, और वो ब्लैक कलर का फ्लेम किस वजह से बनता है? कार्बन की वजह से। आपने टायर जलता हुआ देखा होगा, जब टायर जलता है ना तो उससे बेटा काले रंग का धुआं पैदा होता है, और वो धुआं जो होता है ना किसकी वजह से होता है? कार्बन की वजह से होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है? डी है। द मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ इनसॉल्युबल मटीरियल वाइल इट इज़ वेट। बेटा मतलब कहने का ये है, इनसॉल्युबल मटेरियल को आपस में मिक्स करना, ग्राइंड करना, जब वो वेट होते हैं तो इसको बेटा लेविगेशन कहते हैं। देखिए, ट्रीचुरेशन तो ये होता है कि आप बेटा ट्रीचुरेशन में तो आप सॉलिड मटेरियल को भी ट्रीचुरेट कर सकते हैं। होमोजेनाइज का मतलब उसको यकजा कर सकते हैं, और फ्यूजन का मतलब उनको एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। केमिकली लायोफिलाइजेशन इज़ डिहाइड्रेशन। असल में लायोफिलाइजेशन क्या कहलाता है? फ्रीज ड्राइंग। और ड्राइंग हम क्यों करते हैं? ताकि इम्प्रूव द स्टेबिलिटी। कि बेटा इसकी जो स्टेबिलिटी है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो बेटा जो फ्रीज ड्राई हम यूँ करते हैं, क्योंकि जब हम उसमें से वाटर को निकाल देते हैं वेपर्स की फॉर्म में, तो उसका ड्राई पोर्शन बढ़ जाता है, और ड्राई पोर्शन बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से लायोफिलाइजेशन को डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। फ्यूजन ये तो हो गया था। नेक्स्ट देखें जी, विच वन इज़ द फ्रीज ड्राइंग। तो बेटा याद रखना, लायोफिलाइजेशन जो है ना वो फ्रीज ड्राइंग। इसमें हम क्या करते हैं? जो हीट सेंसिटिव मटेरियल, मतलब इसमें क्या करेंगे? हीट सेंसिटिव मटेरियल, इसको बेटा हम फ्रीज करके ड्राई करते हैं, तो इसलिए इसको लायोफिलाइजेशन कहते हैं। बिफोर लायोफिलाइजेशन द वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। के वाटर को हम वेपर्स की फॉर्म में ले आते हैं, और वेपर्स आपको पता है फिर क्या हो जाते हैं बेटा? इवेपोरेट हो जाते हैं। वेपर्स क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट। जी, ड्राई आइस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा आपके फ्रिज में जो आइस बनती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। पेस्टल एंड मोर्टर इज़ यूज टू ट्रीट ट्रिचुरेशन। ठीक है, वैसे अगर ये वर्ड कम्युनेशन है, अगर ये टी लिखा होता ना फिर ये ऑल ऑफ दीज बनना था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास ट्रिचुरेशन है। ट्रिचुरेशन मतलब ये होता है कि बेटा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक पेस्टल में डाल के मोटर की मदद से उसको रोटेट करके होमोजेनाइज करना होगा। जी, उसके बाद है बेटा कि हु इंट्रोड्यूस द कॉस्मेटिक। तो बेटा कॉस्मेटिक्स को इब्नुल नफीस ने भी, अलकंदी ने भी, और राजी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, तो इसका बेस्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज बनता है। हु वाज द फार्मासिस्ट, मतलब वो कौन सा था? तो बेटा इब्नुल ज़ोहर जो था ना बेटा, वो मुस्लिम फार्मासिस्ट कहलाता है, ये बुक में लिखा हुआ है। हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन द नर्वस डिसऑर्डर, वो कौन सा बेटा साइंटिस्ट था जिसने नर्वस डिसऑर्डर को पहली मरतबा एक्सप्लेन किया था? तो उसका नाम अबू अली सीना है। अल बैरूनी वाज द फार्मासिस्ट एज वेल एज जियोलॉजिस्ट, मतलब उसके पास जोग्राफिया का भी इल्म था। जोग्राफिया मतलब इल्म, जो ज़मीन का जो इल्म होता है ना उसको जोग्राफिया कहते हैं। तो अल बैरूनी उसका इल्म भी रखता था बेटा। ये डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय। देखिए बेटा, ये जो डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये दोनों प्योर केमिस्ट्री है, और प्योर केमिस्ट्री जो है ना बेटा वो इंट्रोड्यूस करवाई थी जाबर बिन हयान ने।
ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास जाबर बिन हयान। इन सस्पेंशन द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट बाय मीन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। देखिए बेटा, सस्पेंशन में सॉलिड इंग्रेडिएंट जो है ना वो बेटा सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन उसको फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें फिर क्या करने पड़ते हैं बेटा, उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि सस्पेंडिंग एजेंट उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें। विच वन इज़ द नॉन ऑफिशियल बुक? तो बेटा ऑफिशियल बुक ब्रिटिश फार्माकोपी ऑफिशियल है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपी ऑफिशियल है, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी ऑफिशियल है। रमिंगटन जो है ना बेटा वो हमारे पास नॉन ऑफिशियल बुक कहलाती है। ये नॉन ऑफिशियल बुक क्यों कहलाती है? क्योंकि रमिंगटन में कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, ठीक है, इसमें फिजिकल प्रोसेस दिए गए हैं। विच वन इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर? एल एस्पेराजिनेज, बड़ा मशहूर है, पता ही है आपको। द टाइम रिक्वायर फॉर स्किन टेस्ट, बेटा स्किन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि 20 मिनट लग जाते हैं इसके रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। एलर्जिक रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय, एलर्जिक रिएक्शन जो है स्टार्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे पास हिस्टामीन इसकी एग्जांपल है। तो जब तक हिस्टामीन आपके ब्लड में रिलीज नहीं होगा, हिस्टामीन टारगेट साइट पे नहीं जाएगा, तब तक वो एलर्जिक रिएक्शन को मीडिएट या रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। हिस्टामिनिक ब्लॉकिंग एजेंट, इस हिस्टामिनिक ब्लॉकिंग एजेंट को असल में एंटी हिस्टामिनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटी हिस्टामिनिक। तो बेटा सिट्रीजीन जो है ना वो एंटी हिस्टामिनिक के अंदर आती है। एंजाइम्स आर यूजुअली, आपको पता है एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड के। एंजाइम शो द मैक्सिमम एक्टिविटी एट 35 to 40, ये आपको पता है, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहते हैं। एंजाइम जो है ना बेटा वो 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, डेट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम एक्टिंग ऑन द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, मतलब वो कौन सा एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियेज। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियेज कहते हैं, क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन पे एक्ट करता है। एक्ट ऑन प्रोटीन। कार्बोक्सिलेज एक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसके ऊपर करता है। हाँ जी, AX+B। अब देखें जो X है ना वो B की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको बेटा ट्रांसफिरेज कहते हैं। ट्रांसफिरेज वो एंजाइम होता है जो क्या करता है? ट्रांसफ़र द फंक्शनल ग्रुप, कि ये फंक्शनल ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ क्या कर देता है बेटा? ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए इसको ट्रांसफिरेज कहते हैं। विच न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस एलर्जी? हिस्टामीन, ये तो आपको पता ही है जी। IgE एंटीबॉडीज फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद, याद रखिएगा IgE एंटीबॉडीज मास्ट सेल का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। WBC अक्सर बच्चों ने लिखा होगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि WBC जो होते हैं ना बेटा वो दो किस्म के होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट और ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। तो हमारा जो टारगेट होता है ना वो ग्रेन्यूलोसाइट की तरफ होता है, क्योंकि इससे क्या होता है? हिस्टामीन रिलीज। ये हिस्टामीन जो है ना बेटा इससे क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। उसके बाद डिले टाइप ऑफ एलर्जी इज चेक बाय पैच टेस्ट, ठीक है, ये सारा उसमें दिया हुआ है जी। उसके बाद है डिस्क्राइब द स्किन टेस्ट। बेटा स्किन टेस्ट 3 किस्म के हैं, इसमें हमारे पास इंट्राडर्मल है, सबकुटेनियस है, और फिर उसके बाद इसमें हमारे पास पैच टेस्ट है। ये सारे आपने 1 by 1 करके लिखने थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, बेटा इसमें ऑथ लिल का फार्मूला है। O फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफिरेज, H फॉर हाइड्रोलेज, L फॉर लाइगेज, I से आइसोमेरेज और L फॉर लाइगेज, ये सब एक्सप्लेन करना है। पेपेन बेटा इसके बारे में इसकी आप पहले केमिस्ट्री बताएंगे, ठीक है, फिर इसके आप करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, फिर आप इसका सोर्स बताएंगे, और फिर आप इसकी एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है, फिर आपको जाके 5 नंबर पूरे मिलेंगे। वेपराइजेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, इसमें सारा आप उसकी डिटेल लिखेंगे। क्लासीफाई द डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि ओरल रूट में आप देखें तो उसमें टैबलेट है, कैप्सूल है, ठीक है, सिरप, सस्पेंशन है।
रेक्टल रूट में अगर आप देखें तो स्पॉजिटरीज हैं। इसके साथ साथ बेटा अगर आप इसके अंदर टॉपिकल रूट में देखें तो इसमें हमारे पास IV इंजेक्शन है, IM इंजेक्शन है, सबकुटेनियस इंजेक्शन है, इस क्लास एक्सप्लेन करना है, और फिर रायोफिलाइजेशन और सब्लिमेशन, ये बेटा सब आपकी बुक में लिखे हुए 2-2 नंबर के बेटा प्रोसेस आपके पास आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। उम्मीद करता हूँ यह बेहतर तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर समझ